दोस्तों नमस्कार। कहानी की इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने जयगढ़ किले की कहानी, जो आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित भी है, काफ़ी पॉपुलर भी हैं। बहुत सुर्खियाँ बटोई हैं उस समय के टाइम में। कहानी है राजा मान सिंह द्वितीय, जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। उस टाइम से ये कहानी शुरू होती है और इमरजेंसी के लास्ट पीरियड में यानी 1976 मई तक ये कहानी चलती है। उसके बाद में ये कहानी पर पूर्ण विराम लग जाता है। पूर्ण विराम तो नहीं लगता है, लेकिन ऑफिशियली विराम लग जाता है। कहानी ऐसे है कि अकबर के 9 रत्नों में रत्न हुआ करते थे। राजा मान सिंह जयपुर के राजघराने से आते थे। राजा मान सिंह द्वितीय जो अकबर के 9 रत्न थे, उनमें बहुत उम्दा रत्न राजा मान सिंह को माना जाता था। राजा मान सिंह और अकबर के बीच में ये संधि हुई थी। यह हम सबको मालूम है कि आप मुगलिया सल्तनत को बढ़ावा देते रहेंगे, आप बहुत सारे राज्य और बस बहुत सारे इलाके जीतते जाएं, उन सब इलाकों को मुगलिया सल्तनत के अधीन लाएं और वहाँ जितनी भी धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी मिले वो राजा मान सिंह के खजाने में ही जमा होता था, वो अकबर के खजाने में नहीं जाता था। तो एक समय की बात है, अफ़गानिस्तान में कबीले जो होते थे, कबीले, उनका शासन हुआ करता था। बहुत सारे कबीले हुआ करते थे जो आपस में लड़ते थे। कभी यह कबीला उस कबीले को हरा देता था, कभी वो कबीला उस कबीले को हरा देता था। ऐसे करके उनका वो शासन चलता था। तो अकबर ने एक बार मान सिंह को कहा, क्योंकि मान सिंह अकबर के सेनापति भी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ आम पब्लिक पर, जो आम लोग हैं वहाँ के, वो कबीलों से बहुत परेशान हैं। तो आप ऐसे करिए, उन कबीलों से युद्ध लड़े और उनको हरा करके वापस हिंदुस्तान आए। यह आदेश होते ही राजा मान सिंह ने अपनी सेना सजानी शुरू की और बहुत अच्छी खासी सेना लेकर के वो अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान करने लगे। वहाँ वो गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे कबीलों से युद्ध किया। युद्ध में उन लोगों को हराया भी। और एक बात ये भी आती है कि जब राजा अकबर के जो 9 रत्न थे, उसमें एक बीरबल हुआ करते थे जो बहुत ही उम्दा रत्न थे। तो उनकी हत्या, बीरबल की हत्या उन्हीं कबीलों में से एक कबीला हुआ करता था, उस कबीले के सरदार ने उनकी हत्या की थी। तो एक दूसरा रीज़न यह भी था कि बीरबल की मौत का बदला लेना था। जब राजा मान सिंह वहाँ गए तो बहुत सारे कबीलों को हरा दिया उन्होंने। जो लास्ट में वही कबीला बचा था जिनके सरदार ने बीरबल की हत्या की थी। और उस समय के कबीलों के पास में इतनी दौलत हुआ करती थी कि आप और हम अनुमान नहीं लगा सकते। मान लो सोने और हीरे जवाहरात के ट्रक उनके पास हुआ करते थे। ये बहुत सारी दौलत हुआ करती थी। तो राजा मान सिंह ने उन सब कबीलों को हरा दिया और ये जाहिर है कि जब उनको हरा दिया था तो उनकी जो भी दौलत थी वो राजा मान सिंह के अंडर में आ गई। तो उस टाइम में राजा मान सिंह ने उन कबीलों के पास जितने भी घोड़े, गधे, खच्चर वगैरह जो भी थे और आपकी सेना के साथ में जो भी थे, उन सब के ऊपर लाद करके वो जयपुर ले आए थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो आमेर के किले में उन्होंने रखा था और वो इतनी दौलत थी कि आज के समय में हम कोई अंदाज नहीं लगाते। बेशुमार दौलत थी, बेशुमार हीरे जवाहरात और सोने का भंडार था। और ये बात अकबर को मालूम नहीं थी और ना ही राजा मान सिंह ने अकबर को बताई थी।
उसके बाद में धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया, वो भी चले गए, अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों तक भी यह बात आई थी कि राजा मान सिंह एक बार अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ से बहुत सारा खजाना लेके रखे आए थे और वो खजाना आज तक गुप्त है। तो अंग्रेज़ों ने बहुत सी कोशिश की उस खजाने को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद में भारत आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं और एक समय आता है इंदिरा 19 शायद इमरजेंसी 75 या 76 में लगती है, मुझे इतना तारीखों का ज्ञान नहीं होगा। तो उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हैं और वो कोई पिटीशन दायर होती है, उनका चुनाव अयोग्य घोषित हो जाती है वो। फिर वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने से पहले इमरजेंसी लगा देती है। और उस टाइम जयपुर राजघराने में महारानी गायत्री देवी का शासन हुआ करता था। मान लो शासन तो भारत सरकार का ही था, लेकिन गायत्री देवी राजघराने की मेंबर थी, जो जयपुर से शायद 3 बार एमपी रही थी। 3 बार ही कांग्रेस को उम्मीदवार को हरा करके उन्होंने चुनाव जीता था। तो इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच में कोई खास अपनापन नहीं था, वो दोनों ही अपने एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो ये बात इंदिरा गांधी को भी मालूम थी कि ये बात मालूम कैसे हुई कि कुछ समय पहले, यानी अंग्रेज़ों से पहले, एक अरबी में एक किताब आई थी। उस किताब में उस खजाने का जिक्र था। तो उस किताब को आधार बना करके इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में रेड मरवाई। पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर भेजे, क्योंकि इमरजेंसी थी तो सभी नेताओं को तो पहले ही जेल में डाल दिया गया था। तो उसी क्रम में गायत्री देवी को भी जेल में डाल दिया था। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की टीम जाती है वहाँ पर, किले में रेड मारती है, कुछ मिलता नहीं है। और इंदिरा गांधी को भी पक्का विश्वास था कि यहाँ पर खजाना है। फिर आर्मी, पुलिस, मान लो किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और किले के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी तो थी ही। आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। और वहाँ पर यह अनाउंस कर दिया कि कर्फ्यू क्षेत्र में जो भी आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो लोग एक डर बैठ गया था कि इमरजेंसी वैसे ही है, नेताओं को नहीं बख्श रहे हैं, तो आम पब्लिक की तो हैसियत ही क्या है। तो लोग डर रहे थे, लेकिन बाहर ही बाहर बात कर रहे थे कि खजाना मिल गया है, खजाना बहुत सारा है। और लोगों की बातों को बल मिलता था। वहाँ पर चौपर आते थे, बड़े बड़े ऑफिसर आते थे। एक बार संजय गांधी भी वहाँ पे आए थे। तो लोगों को ये यकीन हो गया था कि खजाना मिल गया है, नहीं तो संजय गांधी यहाँ क्यों आए। और उस टाइम संजय गांधी की तूती बोला करती थी। लोगों को ये यकीन हो गया था कि खजाना है, बहुत सारा है, और खजाना लगभग मिल ही गया है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट वहाँ पर लगातार होती रहती थी। फिर 5 महीने लगातार खुदाई करने के बाद में, अगर सरकार की माने, इंदिरा गांधी समय ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें खजाने में मात्र 220 किलो चांदी या चांदी से बने हुए बर्तन ही प्राप्त हुए, इससे ज़्यादा हमें कुछ मिला नहीं है। और एक बात यह भी है, आपने सुना होगा कि खजाना आमेर के किले में दफन किया गया था। जो अरबिक किताब आई थी उसमें लिखा गया था कि खजाना आमेर के किले में दफन किया गया है। आमेर का किला पहले बना था। जयगढ़ किला आमेर से 200-250 साल शायद बाद में बना था। तो फिर वो रेड जयगढ़ किले में ही क्यों मारी गई थी। फिर बाद में पता चला कि जयगढ़ और आमेर के बीच में नीचे नीचे एक सुरंग है जो दोनों किलों को आपस में जोड़ती है। दिखावे के लिए जयगढ़ में रेड थी और अंदर ही अंदर सर्च आमेर का किला हो रहा था।
और जयगढ़ भी हो रहा था, दोनों ही किले सर्च किए जा रहे थे। जब ये घोषणा इंदिरा गांधी जी ने कर दी कि खुदाई का कार्य रोक दिया जाए, सर्चिंग का कार्य बंद कर दिया जाए और जो भी टीम है वो वापस आ जाए, जब ये घोषणा हुई तब जयपुर से दिल्ली के बीच में जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक दिन के लिए आम पब्लिक के लिए या आम ट्रैफिक के लिए वो हाईवे बंद कर दिया गया था। यह आप सबको मालूम होगा। एक दिन के लिए वहाँ पर सिर्फ सरकार से अलाउड वाहन ही चल पा रहे थे, यानी कि मिलिट्री की गाड़ियाँ थी जो जयगढ़ से निकल रही थी, सीधी दिल्ली जा रही थी। पुलिस की गाड़ियाँ थी, हाईवे पूरी तरह आम लोगों के लिए बंद था। अगर खजाना नहीं मिला है तो सरकार ने आज तक नहीं बताया है कि वो हाईवे क्यों बंद किया गया था। अगर खजाना ही नहीं मिला था तो हाईवे क्यों बंद था? और कम से कम लोग कह रहे हैं कि 70 से 80 गाड़ी मिलिट्री के बड़े ट्रक, लोडेड गाड़ी थी, जिसके टायरों से मालूम चलता था कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड है, और उनको एस्कॉर्ट करने वाली अनेकों गाड़ियाँ, मान लो सरकारी गाड़ियाँ जो दिल्ली गई थी। और एक कहानी क्या, एक लोगों ने ये भी बात की कि उसी दिन यानी उसके दूसरे दिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो मालवाहक जो विमान होते हैं, केवल माल ढोने के लिए काम में आते हैं, वो खड़े थे। और दूसरे दिन दोनों विमानों ने एक साथ मान लो उड़ान भरी थी। तो अभी हकीकत क्या है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ज़रूर जयगढ़ का किला कई दिन सुर्खियों में रहा था। और वहाँ पर भारत सरकार ने बहुत